अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल खाना पकाना सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? जैसा कि टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम कर रहे हैं बकरा ईद की तैयारी। अगर हम ईद से पहले अपनी थोड़ी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो हमें जो है ईद पे कम वक्त किचन में गुजारना पड़ेगा और मेहमानों को हम ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। बकरा ईद पे हमारे वैसे कुकिंग ज़्यादा होती है, तो चले हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्याज से स्टार्ट करेंगे, जो सबसे मुश्किल काम है। प्याज अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहें ले सकते हैं, पर मैं इतनी ले रही हूँ कि मुझे ईद के 3 दिन तक प्याज काटनी और ब्राउन करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। प्याज हम ब्राउन कर लेंगे और ये अब डिपेंड करता है कि आपको प्याज कैसी चाहिए, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन। प्याज मेरी ब्राउन हो गई है, इसको मैं अब निकाल लूँगी। किसी भी प्लेट पर टिश्यू पेपर रखकर मैं प्याज निकाल लूँगी ताकि मेरा एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाए। प्याज मेरी ठंडी हो चुकी है और इसको अब मैं किसी भी ज़िपर बैग में एयर टाइट करके रख दूँगी। प्याज हमारी डन हो गई है। अब हम हरा धनिया बनाएंगे। हरा धनिया जितनी आपको नीड हो सकती है आप उतना बनाइएगा। इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। इसमें जो कचरा या कोई ख़राब धनिया का पत्ता है वो नहीं होना चाहिए, उससे आपका धनिया ख़राब हो सकता है। साफ़ करके हरा धनिया को मैं काट लूँगी। इसको मैं वॉश नहीं करूँगी क्योंकि मुझे धनिया को पानी नहीं लगाना है, वरना मेरा धनिया जल्द ख़राब हो सकता है। जिस कंटेनर में आपको हरा धनिया स्टोर करना है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। उसके अंदर हम टिश्यू पेपर रखेंगे और उसके अंदर हम धनिया डाल देंगे। जब भी आप यूज़ करें हरा धनिया तो ये बिल्कुल ड्राई हैंड से निकालिएगा। अगर आपका टिश्यू पेपर गीला हो जाए तो आप उसको चेंज कर दीजिएगा। अब आती है हमारी पुदीने की बारी। सबसे पहले हम ना ड्राई कंटेनर में टिश्यू पेपर रख देंगे और डायरेक्ट उसमें हम पुदीने के पत्ते तोड़ तोड़ कर डालेंगे। इसको हम काटेंगे नहीं, पुदीने को सारे पत्ते हम इसमें निकाल लेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई ख़राब पत्ता ना चला जाए, इस जिसकी वजह से हमारा दूसरा पुदीना के पत्ते भी ख़राब हो जाएंगे। तो हम देखकर जो सही सही पत्ते हैं सिर्फ वही डालेंगे। पुदीना हमारा डन हो चुका है। अब हम चलते हैं लहसुन की तरफ, जो कि सबसे टाइम टेकिंग है। मैं आपसे एक ऐसा सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ जिसकी बदौलत आप महीनों तक अपना लहसुन का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में रखकर। लहसुन हमारा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और ब्लेंडर भी हमारा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। हम ब्लेंडर में सबसे पहले अपना लहसुन डालेंगे और हम पानी की जगह इसमें हम ऑयल यूज़ करेंगे। ऑयल आप कोई सा भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ कुकिंग ऑयल ले रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी और इसको मैं अपने कंटेनर में निकाल लूँगी। हमारा लहसुन भी अब हो चुका है। अब हम चलते हैं अदरक की तरफ। अदरक को भी हम सेम लहसुन की तरह ही करेंगे। इसको भी हम गीला नहीं करेंगे। इसको मैं मार्केट से ला के वॉश कर लिया था, तो ये ड्राई हो गया, तो इसको मैंने छील लिया है। इसको भी मैं उसी तरह पेस्ट बना लूँगी जिसे मैंने लहसुन का बनाया है। अदरक का भी पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब जो है वो बकरा ईद का मेन इंग्रेडिएंट पपीता, जो हमारे बकरा ईद पे बहुत ही यूज़ होता है। टिक्के बनाने हैं, गोश्त गलाना है, गलावटी कबाब बनाने हैं और आपने जल्दी गोश्त गलाना है तो आप पपीता यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पपीते को छील लूँगी और मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। पपीते को हम पानी के साथ पेस्ट बनाएंगे और इसको मैंने आइस क्यूब ट्रे में डालकर इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। पपाया पेस्ट मेरा फ्रीज़ हो गया है। अब मैंने इसको ज़िपर बैग में डालकर अपने फ्रीज़र में रख दूँगी और जब मुझे चाहिए होगा मैं क्यूब्स निकालूंगी और मैं इसको यूज़ कर लूँगी ईजीली। लास्ट में मैं बना रही हूँ ग्रीन चटनी। धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, इन तीनों को हम ब्लेंड कर लेंगे और इसको भी मैं आइस क्यूब ट्रे में डालकर फ्रीज़ कर लूँगी। जब हमारी ग्रीन चटनी फ्रीज़ हो जाएगी, इसको भी हम किसी ज़िपर बैग में डालकर स्टोर कर लेंगे और अपने फ्रीज़र में हम रख देंगे। अगर आपको मेरी ईद प्रिपरेशन की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ईद की न्यू
मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।